हरि ओम। भगवत गीता के इस 18वें अध्याय की श्रवण साधना में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा 9वां दिवस है इस 28वें और आखिरी सत्र का। आइए हम शांति पाठ से आरंभ करते हैं। अपने मोबाइल साइलेंट पे रखिएगा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। हरि ओम। आज वार क्या है? शुक्रवार। देवी भजन बोलेंगे। पेज 14, भजन नंबर 10। जगदोद्धारिणी माता दुर्गा जगदोद्धारिणी माता जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जननी हे गौरी देवी रणचंडी देवी हे शिवरमणी जागो माँ। हे शिवरमणी जागो माँ। हे शिवरमणी जागो माँ। जागो जगदोद्धारिणी माँ। जागो जगदोद्धारिणी माँ। जगदोद्धारिणी माता दुर्गा जगदोद्धारिणी माँ। जागो जागो माँ जागो जागो माँ जागो जागो माँ जननी।
चंडी देवी हे शिवरमणी जगमा हे शिवरमणी जगमा जागो जगदोधारिणी जागो जगदोधारिणी जगदोधारिणी माता दुर्गा जगदोधारिणी आदि पराशक्ति माता की। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। तो भगवान को कौन प्राप्त करता है, कौन से गुणों से भगवत प्राप्ति के हम अधिकारी बनते हैं, ये चीज़ें हमने पिछले सत्र में देखी थी। तो जो हमने श्लोक पिछले बार देखे 50 to 55, we will chant them together साथ में सिद्धि। 15th श्लोक 50th श्लोक से आरंभ करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा द्वेषव्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते प्रतन्तरम्। तो ब्रह्म पद प्राप्ति की योग्यता किसको मिलती है? ब्रह्म भूयाय कल्पते, ऐसा यहाँ पे कहा था। ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बनता है। बोले कौन? जिनके पास ये 51, 52, 53 श्लोक में जो बहुत सारे गुण बताए थे, तो इसकी बुद्धि युक्त है, जो वैराग्यम
आश्रित है, जिसमें वैराग्य है। फिर जो एकांत में रहता है, फिर जो लघ्वाशी नियमित भोजन करता है और धैर्यपूर्वक अपने इंद्रियों का नियमन करता है, कंट्रोल करता है धैर्य से, और यतवाक काय मानस यानी शरीर वाणी मन को वश में करके शब्द आदि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है। वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर, ममता रहित होकर, शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। इतने सारे पॉइंट्स बताए थे जो हमने पिछले बार। देखिए, ब्रह्म नहीं बना है वो, लेकिन प्राप्ति का अधिकारी बना है। इतने सारे गुण अगर हमारे पास आ जाते हैं अंदर से, मन में, बुद्धि में, व्यवहार में, तो हम भी ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे। सूक्ष्म बातें हैं यहाँ पे। दे आर क्वालिटीज ऑफ आवर इंटेलेक्ट एंड आवर माइंड। अभी वो हमेशा इस प्रकार से व्यवहार करेगा, इस प्रकार के जो सद्गुण है उसको अपने पास रखेगा, उनका पालन करेगा, तो एक दिन वो भी ब्रह्म स्वरूप अवश्य बन जाएगा। तो 54th श्लोक में कहा कि ऐसे ये सब साधन जो बताए वो करने का फल क्या होगा, तो बोले, उन्होंने कहा कि मद भक्तिम लभते पराम, ऐसे व्यक्ति को मेरी परम भक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मभूत यानी ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है, न कांक्षति, न कोई इच्छा करता है, और संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान की वो पराभक्ति का पात्र बन जाता है, जो हाईएस्ट काइंड ऑफ भक्ति। तो सबसे बड़ी भक्ति कौन सी है वैसे तो? स्वस्वरूपानुसंधानम एवं, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। अपने स्वरूप के साथ ही एकता हो जाना, एक उन्होंने परिभाषा दी है। या भगवान को ही सब में देखकर सबकी सेवा करना, सबसे प्रेम करना, और भगवान ही सब उनके लिए जो सबसे परम है, श्रेष्ठ है, हाईएस्ट गोल ऑफ द लाइफ इज़ भगवान ओनली। ऐसा व्यक्ति फिर भगवान को छोड़कर और कुछ किसी से प्यार नहीं करेगा। मतलब क्या है? हाईएस्ट लेवल पे सबको भगवत रूप देख के सबसे प्यार करता है, ये भी इसका अर्थ हम रख सकते हैं। अभी एक बात होती है यहाँ पे, भक्ति का मतलब क्या है वैसे तो? लव फॉर द हायर, समथिंग हायर इज कॉल्ड भक्ति ओनली। तो कुछ ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जिनको आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद भी वो कौन सी साधना करते हैं? बोले, वो भगवान से द्वैत भाव रखकर साधना करना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो द्वैत वाली भक्ति कोई बंधन का कारण नहीं बनती है, ऐसा कहा है। इट इज़ देयर चॉइस। भक्ति करने के लिए क्या होना पड़ता है? द्वैत रखना पड़ता है ना। मैं अलग हूँ और भगवान अलग है, तो मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, तो अलग होके करना पड़ता है। तो अलग होके करना मतलब अभी साधना की परिपूर्णता नहीं प्राप्त हुई है, ऐसा सामान्य सर्वसामान्य ऐसा ये अर्थ है। लेकिन ये जो साधक हैं, तो जो ब्रह्मरूप बना हुआ है, प्रसन्न आत्मा है, जो कभी शोक नहीं करता किसी के लिए या किसी की इच्छा नहीं करता, तो उसको और सब में जो समभाव रखता है, उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है। तो वो द्वैत रखेगा, लेकिन उस द्वैत का उसको कभी बंधन नहीं होगा। दैट इज हिज चॉइस।
ऐसे बहुत सारे संत भी हुए जिन्होंने आत्मस्वरूप की प्राप्ति होने के बाद भी व्यवहार में भक्त की तरह रहना ही पसंद किया। तो दे वर्शिप्ड भगवान, दे सैंग कीर्तन्स, भजन, अभंग। तो इस प्रकार से हनुमान तो ऑल इन वन थे। हनुमान ज्ञानी भी है, भक्त भी है, सेवक भी है, तो सब कुछ है। यस, ज्ञानी भक्त थे। फिर 55वें श्लोक में क्या कहा थे? उस पराभक्ति का फल क्या है? तो उन्होंने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः चास्मि ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। उस पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, और फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। तो भक्ति का ही परिणाम है कि भक्त भगवान के जो भी तत्व को जान लेता है, जो है जैसा है। ही नोस एवरीथिंग अबाउट गॉड, सो टू से, एंड नोइंग हिम व्हाट वी विल डू आफ्टर दैट। तो कैसे विशते तदन अनंतरम माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते, ने मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भगवान में प्रविष्ट होना यानी क्या? हमने एक उदाहरण लिया था उस दिन कि आपके हाथ की घड़ी जो है हाथ में ही है, लेकिन आपको लगता है कि वो कहीं गुम हो गई, इसलिए आप उसको ढूंढते रहते पूरे घर में, सब जगह पे। आपको पता नहीं कि हाथ में है, लेकिन आप सब जगह बाहर ढूंढ रहे हैं। तो अचानक आपका भान हो जाता है आपको कि अब तो घड़ी मेरे पास ही थी, मेरे हाथ में ही है, कलाई में है। तो उस ज्ञान के होने पर तत्काल वो घड़ी क्या हो जाती है? यहाँ पे क्या कहा है? तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाती है, मेरे हाथ में प्रवेश करती है वो, सो टू से। समझ में आया? पहले भी हाथ में ही थी, लेकिन हाथ में होते हुए भी अज्ञान था, इसलिए हाथ में नहीं थी। करेक्ट। लेकिन जब ज्ञान हुआ तो मानो उसने हाथ में प्रवेश किया। तो वैसे ही भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो भी एक दिन आपको भगवान का समग्र रूप पता चलेगा, और फिर आप ये क्या कहा था? तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। तो वो भक्त भी भगवान में प्रविष्ट हो जाता है, यानी क्या? उनको ये भान होगा, ये अनुभव होगा कि भक्त मैं और भगवान अलग नहीं थे। So it was only an ignorance that we are two, but actually we are one. एकमेव अद्वितीयम। तो भक्त और भगवान, इसमें जो भेद था, भेद बुद्धि थी, अभेद बुद्धि में बदल जाती है। तो ऐसे यहाँ पे कहा है, पराभक्ति से मुझे जितना और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। तो ही एंटर्स इन भगवान, ही नोस भगवान। कभी कभी वो सिनेमा में वगैरह वो मृत्यु के बाद किसी असुर की आत्मा भी या कोई भक्त की आत्मा भी देह छोड़ता है तो भगवान की मूर्ति में प्रवेश करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, पिक्चराइज करते हैं। तो वैसे कोई दो आत्माएं नहीं थी, एक ही आत्मा थी, लेकिन अज्ञान के वजह से हमको क्या लगता है? मैं और भगवान भिन्न भिन्न है। बट एज सुन एज यू गेट नॉलेज, यू डिस्कवर दैट वी वर नॉट टू बट वी वर ओनली वन। तो ऐसे पराभक्ति की ये महिमा है। और फिर भी कुछ लोग
हमेशा द्वैत भाव में भी रहना पसंद करते हैं, दैट इज़ देयर चॉइस। अभी आगे के जब कुछ श्लोक है उसमें शरणागत होने के बाद जो भक्ति होती है, शरणागत की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन है। तो भगवान की शरण आने से क्या हो जाता है, तो यहाँ पे इसका वर्णन करते हैं। आइए 56 श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् तवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। तो मद व्यपाश्रयः मतलब क्या है, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त। सदा सर्वकर्माणि, सदा सब कर्म, कुर्वाणी कुर्वाणः करता हुआ भी, अपि, मत प्रसादात मेरी कृपा से, शाश्वत शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान का आश्रय लेने से क्या हो जाता है, तो ये शरणागति बताई है। आप भगवान के शरण जाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, भगवान का जो पद है, कौन सा, यत्कत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं पदम, ऐसा कहा है। जहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। मतलब क्या है, इसको जान लेने के बाद कभी बंधन में कोई वापस नहीं आता, या फिर जन्म मरण के इस चक्र में वापस नहीं आता। ऐसा जो भगवान का स्थान है, पद है, तो जो स्वरूप है, उसको वो प्राप्त करता है। बोले कौन, जो भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है। फॉर हिम भगवान इज़ द ओनली रेफ्यूज। हम लोग संकीर्तन करते हैं ना, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण ही मेरे आश्रय है, शरण है। तो ऐसा आप मन से मानते हैं, बुद्धि से मानते हैं, तो फिर वो क्या होगा, ऐसा मानकर स्ट्रांगली बिलीव करेंगे तो एक दिन आप भी उन्हीं के पद को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे कहा है कर्मों के फल का, कर्मों के पूरा होने अथवा न होने का किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय न हो, केवल मेरा ही आश्रय यानी सहारा हो। इस तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना स्वतंत्र कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, उसका उद्धार मैं करता हूँ। तो भगवान ने क्या कहा है, आप केवल और केवल भगवान के ही ऊपर आश्रित है, और न कि किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पद, ये वो, इन सब क्या सांसारिक चीज़ों के ऊपर आप आश्रित नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए, उनका उद्धार भगवान
खुद करते हैं। उनको जो चाहिए लौकिक दृष्टि से भी जो चाहिए वो भी देंगे, और आध्यात्मिक या पारलौकिक दृष्टि से भी उसको जो उसकी आध्यात्मिक ज़रूरतें हैं उनको भी भगवान पूरी करेंगे। इसलिए कहा है ना, न मे भक्तः प्रणश्यति और योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो आप केवल शरण हो जाओ एक बार। तो एक तो लिस्ट है, देखो हमने भागवत में दिया था एक बार मेरे शरण होके तो देख, तो मैं उस पूरी सृष्टि का मालिक न बनाओ तो कहना। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारा लिस्ट। तो आप शरण हो जाओ। अभी हम लोग शरण किसके होते हैं? हम और आप किसी पात्राओं के, किसी पैसे के, किसी क्या बोलते हैं, गन के शरण हो जाते हैं। कोई गन लेके आता है, हैंड्स अप, यस शरण, हाथ ऊपर करते हैं, शरणागति। वेपन के शरण हो जाते हैं, कोई मिसाइल के शरण हो जाता है आजकल। बट भगवान के शरण हो जाओ, देन यू सी इसका कमाल क्या है। देखो भगवान भक्त के लिए कुछ भी करते हैं। लौकिक चीज़ों तो देंगे ही, वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने आप को दे देते हैं भगवान। तो भगवान भक्त का दास बन जाता है। ऐसे देखे कि नहीं प्रसंग। और जनाबाई थी ना, जनाबाई, उनको जाना था पंढरपुर, और उनकी सास जो थी बहुत उनको, सासू माँ काम करवाती थी, वो सब गेहूँ पीसना वगैरह। ये पहले काम कर, नहीं तो नहीं मिलेगा जाने को। और वो तो तिथि है, वो कुछ पंढरपुर की जो एकादशी, आषाढ़ी एकादशी आती, वो तो तिथि निकल रही थी, इनसे रहा नहीं गया, वो गई जाती है वहाँ पे। और उनके वेश में भगवान वहाँ पे आके वो चक्की पीसते हैं। और एक कथा है जो हम बाल विहार में भी बताते हैं। यानी एक सिक्योरिटी गार्ड था, सुरक्षा रक्षक था, और वो भगवान का बड़ा भक्त था। तो क्या हुआ कि वो बंगले के बाहर वो सिक्योरिटी का काम करता था। तो सुबह सुबह वो जो संकीर्तन करने वाला ग्रुप 5 बजे वहाँ से निकलता था, श्री राम जय जय राम बोलते हुए जो भी संकीर्तन। तो उससे रहा नहीं गया, तो वो भी उनके पीछे संकीर्तन करते करते चला गया। तो 2 घंटे के बाद वो वापस आया तो पता चला रहे आई फॉरगॉट, मैंने ड्यूटी छोड़ के उनके पीछे भाग गया। तो घर के मालिक ने देखा वहाँ पे कि वो गार्ड नहीं है, तो उनको डांटा, बोले ड्यूटी के वक्त कहाँ जाते हो तुम, बी ऑन द गार्ड। तो उन्होंने कहा माफ़ करो, आगे से नहीं होगा ऐसे। दूसरे दिन फिर से वही हाल, उनसे रहा नहीं गया, ही वॉज लाइक आउट ऑफ कंट्रोल। फिर से उनके साथ वो चला जाता है, फिर से उनको डांट पड़ती है, फिर से वो कहता है हमको नौकरी से मत निकालो ये वो। ऐसे 2-3 दिन बार ऐसे हुआ। और वो बॉस से कहता है कि अगली बार बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगा, माफ़ करना, ये सब आपको वचन देता हूँ, ऐसे ऐसे सब। मैंने ठीक है। तो चौथे दिन ऐसे ही प्रशासन आता है, उनका ग्रुप आता है संकीर्तन करने वाला, तो उसके पैर अनायास उनके पीछे चले जाते हैं। हेल्पलेसली ही गोस विदाउट, ही हैज़ नो कंट्रोल। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो उनको भान आ जाता है, अरे मैंने क्या किया, आज ही मैंने ड्यूटी छोड़ दी। तो अपने बॉस से जाके, वो मालिक से जाके गिड़गिड़ाता है, हमको माफ़ कर दो सर, हमसे रहा नहीं गया, हम चला गया, मुझे माफ़ कर दो। तो बोलता है किसने कहा तुम नहीं गए, तुम गए थे, तुम तो यहीं पे थे, मैंने देखा तुमको 5 से 7 बजे तक मैं तुमको देख रखा, तुम ऐसे खड़े थे वहाँ पे सेंट्री। तो मैंने कहा मैं तो था ही नहीं, मैं तो गया था इनके पे। अरे क्या बात कर रहे तुम तो ये थे, मैं तुमको ही देख रहा था। तो उनको क्या पता चला उससे कौन गया था वास्तव में, वही गए थे, लेकिन उनके स्थान पे कौन आया वहाँ गार्ड बन के। तो भगवान उनके स्थान पे आके बोले सुरक्षा रक्षक बन गए।
ये जब उनको पता चला तो वो एकदम व्याकुल हो गए, अरे मेरी इस नौकरी की वजह से भगवान को आके नौकरी करनी पड़ी मेरी। तो लानत है ऐसी नौकरी पे। मेरी वजह से भगवान को ऐसी नौकरी करनी पड़ती, मैं छोड़ देता हूँ। तो उसने वो पूरी नौकरी क्विट कर दी और अभी क्या किया, सिर्फ भगवान का नाम लेना, बस, दैट्स ऑल। सो दैट इज़ हाउ आप भगवान के शरण हो जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं किसी भी भाव से, तो वो आपके लिए कुछ भी करते हैं, दास भी बन जाते हैं। दैट इज़ व्हाट, है कि नहीं? अर्जुन के लिए कौन बने? ड्राइवर बने कि नहीं? ड्राइवर बनना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। मालिक बनना गाड़ी का अलग है, ड्राइवर बन के मालिक को चलाना ये दूसरी बात होती है। तो वो ड्राइवर बन गए। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो दिस इज बिकॉज ऑफ लव। शरणागति भी भक्ति से ही आती है। आप किसके शरण में जाते हैं? जनरली जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, जिससे आप प्रेम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली उसी की शरण में जाएंगे। हाँ, और सबसे अगर योग्य कोई हो शरण में जाने के लिए, वो कौन है? भगवान के सिवा और कोई शरण में जाने के लिए योग्य है नहीं वैसे, बिकॉज ही इज़ द हाइस्ट। उनसे ऊपर और कोई है ही नहीं। और बाकी कोई जो भी है, जिनके पास थोड़ी भी शक्ति है, वो उस भगवान की छोटी शक्ति का अंश है, बस। दैट इज़ व्हाट यू कैन से। वो तो ऑल सर्वशक्तिमान वही है। तो ऐसे यहाँ पे कहा है, और 12वें अध्याय में भी कहा था ना, तेषाम अहम समुद्धर्ता वृत्ति संसार सागरा भवानी न चिरात् पार्थ मैया वेशित चेतसा। तुरंत उनको मैं उस संसार सागर से पार करने वाला मैं बन जाता हूँ, ऐसा कहा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? अपना मन भगवान के चरणों में लगा देना चाहिए, बस। ये भक्ति योग है यहाँ पे। तो भगवान का भक्त कभी गिरता नहीं। न मे भक्त प्रणश्यते, ऐसा कहा। दैट इज हिज प्रॉमिस। दैट्स वाई सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणः। यहाँ कर्माणि पद के साथ सर्व और कुर्वाण पद के साथ सदा पद देने का तात्पर्य है कि जिस ध्यान परायण सांख्य योगी ने शरीर, वाणी और मन का संयम कर लिया है, अर्थात जिसने शरीर आदि की क्रियाओं को संकुचित कर लिया है और एकांत में रहकर ध्यान योग में लगा रहता है, उसको जिस पद की प्राप्ति होती है, उसी पद को लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, शारीरिक आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को हमेशा करते हुए भी मेरा आश्रय लेने वाला भक्त मेरी कृपा से प्राप्त कर लेता है। यानी बड़े बड़े योगियों को ऊंची ऊंची साधना करने के बाद जो फल मिलता है साधना का, वो एक भक्त को भगवान की केवल शरण में जाएंगे तो वो उसको मिल जाएगा। दैट इज़ द पॉइंट हियर। तो बहुत ज़्यादा उसको क्या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कठोर तपश्चर्या करने की ज़रूरत नहीं है। बोले सरेंडर योर सेल्फ टू भगवान। ज्ञानेश्वर महाराज और नामदेव महाराज ना दोनों तीर्थ यात्रा के लिए गए एक बार। ज्ञानेश्वर महाराज तो बड़े योगी थे और नामदेव महाराज भक्त थे। ज्ञानेश्वर महाराज, हाँ। तो बोले दोनों को प्यास लगी, तो एक जगह पे वो पहुँचे, वहाँ पे कुआं था, कहीं पंजाब में ये कहीं पे पहुँचे, और कुएं का पानी बहुत नीचे था। और ज्ञानेश्वर महाराज हमेशा कहते थे, बोले कि योग जो है, तुमको भी योग सीखना चाहिए, योग सिद्धि, तो इससे तुम कुछ भी कर सकते हो। वो कहते थे हमको योग की ज़रूरत नहीं है, हम तो भक्ति करते हैं भगवान की, बस वो मेरा सब कुछ देखता है। तो कुएं के पास पहुँचे तो
ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, देखो मुझे भी प्यास लगी है, तुमको भी प्यास लगी है, तो मैं अभी अपनी योग सिद्धि से मैं पानी पी के आता हूँ नीचे जाके। वो नीचे अपना आकार छोटा करके सूक्ष्म रूप में नीचे कुछ गए, पानी पी के आ गए। बोले अभी तुम पानी पी के दिखाओ। तो नामदेव महाराज ने क्या किया, वो शुरू किया विठ्ठल 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 विठ्ठल, संकीर्तन करने लगे। तो उसका परिणाम क्या हुआ, पानी ऊपर आया, पानी पूरा पानी ऊपर आ गया, पानी पी गए। बोले हो गया मेरा भी काम। और कहते हो वो कुआं अभी भी पंजाब में है। दैट इज़ रियल इंसिडेंस। तो ये भक्ति की शक्ति है या शरणागति की शक्ति है। तो भक्ति में शरणागति बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। भगवान से प्रेम करना और भगवान को ही सब कुछ मानना, उनके परायण होना, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली। हम अपने शरीर के, अपने सगे संबंधियों के, पैसे के, धन के, इसके उसके शरण बहुत होते हैं, लेकिन भगवान को 100% शरण होना वेरी टफ। बट इफ़ यू कैन डू इट, नहीं तो भगवान विल टेक केयर, और फिर उसको उस अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहा है। स्वतः सिद्ध परम पद की प्राप्ति अपने कर्मों से, अपने पुरुषार्थ से अथवा अपने साधन से नहीं होती। यह तो केवल भगवत कृपा से ही होती है। शाश्वत अव्यय पद सर्वोत्कृष्ट है। उसी परम पद को भक्ति मार्ग में परम धाम, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक आदि कहते हैं, और ज्ञान मार्ग में विदेह, कैवल्य, मुक्ति, स्वरूप सिद्धि आदि कहते हैं। वह परम पद तत्व से एक होते हुए भी मार्गों और उपासनाओं का भेद होने से उपासकों की दृष्टि से भिन्न भिन्न कहा जाता है। भगवान का चिन्मय लोक एक देश विशेष में होते हुए भी सब जगह व्यापक रूप से परिपूर्ण है। जहाँ भगवान है वहीं उनका लोक भी है, क्योंकि भगवान और उनका लोक तत्व से एक ही है। भगवान सर्वत्र विराजमान है, अतः उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान यानी सर्वव्यापी है। जब भक्ति की अनन्य निष्ठा सिद्ध हो जाती है, तब परिच्छिन्नता का अत्यंत अभाव हो जाता है। परिच्छिन्नता माने लिमिटेशंस, अभाव यानी नष्ट हो जाते हैं, और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है। अर्थात उसे यहाँ जीते जी ही उस लोक की दिव्य लीलाओं का अनुभव होने लगता है। लेकिन किसी भक्त की अगर ये धारणा होती है कि लोक कोई अलग स्थान है, स्वर्ग आदि, वैकुंठ आदि, तो उनकी धारणा के अनुसार उनका शरीर छूटने के बाद वो कहाँ पे जाएंगे, वैकुंठ, साकेत, गोलोक वगैरह वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन जो दूसरे भक्त हैं उनको बोले यहीं पे जीते जी इसी पृथ्वी लोक में भगवान का लोक, सब जगह लोक के दर्शन होते हैं, ऐसा यहाँ पे बात कहा है। तो ऐसे उसे लेने के लिए विशेष भगवान के पार्षद आते हैं, और कहीं कहीं स्वयं भगवान भी आते हैं, ऐसा कहा है। किस उस भक्त को जो भगवान के लोक को कहीं बाहर मानता है। जैसे तुकाराम महाराज के लिए कोई विमान आया था, ऐसा मानते हैं ना, वैकुंठ से विमान आया, उसमें बैठ के चले सदैव चले गए, ऐसे लोग मानते हैं। तो आप देहू में जाएंगे तो वैकुंठ गमन स्थान है, वहाँ पे मंदिर है जहाँ से वो वैकुंठ में सदेह गए थे। जैसे अच्छा, और क्या कहा है यहाँ पे, मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। ओके, अभी इसके बाद क्या कहते हैं, अगले श्लोकों में विशेष अभी आज्ञा दी है अर्जुन के लिए, व्हाट यू शुड डू। 57वां श्लोक, चेतसा सर्वकर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि, चित्त से संपूर्ण कर्म, मयि सन्न्यस्य, मुझ में अर्पण करके, मत परह, मेरे परायण होकर, तथा बुद्धि योगम उपाश्रित्य, समता का आश्रय लेकर, सततम मच्चित्तः भव, निरंतर मुझे चित्त वाला हो। तो चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके, मेरे परायण होकर, तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझे में चित्त वाला हो जा। मच्चित्त सततम भव। अभी हमारा चित्त किस में है? कोई किसी का स्त्री चित्त है, किसी का धन चित्त है, किसी का कोई संसार में बहुत अच्छी तरह से हमारा चित्त लगा हुआ है। तभी भगवान कहते हैं कि तू मेरे चित्त वाला बन, यानी तुम्हारे चित्त में केवल भगवान ही प्रायोरिटी हो, भगवान ही जिसका आश्रय है। तो इसके लिए क्या कहा है? चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करना। नहीं, संपूर्ण कर्मों को चित्त से मेरे अर्पण करो। इसका मतलब क्या है? तो ऐसे कहते हैं, चित्त से कर्मों को अर्पित करने का तात्पर्य है कि मनुष्य चित्त से यह दृढ़ता से मान ले कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि और संसार के व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि सब भगवान के ही हैं। भगवान ही इन सब के मालिक है। इनमें से कोई भी चीज़ किसी की व्यक्तिगत नहीं है। केवल इन वस्तुओं का सदुपयोग करने के लिए ही भगवान ने व्यक्तिगत अधिकार दिया है। इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान के अर्पण कर देना। समझ में आया? जो भी आपको जो भी चीज़ें मिली है, हाँ, आपका शरीर, मन, इंद्रियां, ये भी सब सांसारिक परिस्थिति, पदार्थ, पद, जो भी कुछ है वो सब भगवान का ही है। और भगवान ने उसको भगवान ही उसके मालिक है। आप में उसमें कोई व्यक्तिगत आपकी नहीं है, ऐसा बोलते। यू आर नॉट द ओनर ऑफ एनीथिंग। केवल उपयोग करने के लिए आपको भगवान ने वो दी है, अधिकार दिया है। तो इस दिए हुए अधिकार को भी भगवान को अर्पण कर देना। सो यू ऑफर एवरीथिंग टू भगवान। देखो, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, आप मन अगर भगवान को देंगे तो क्या होगा? उस मन से जितने भी विचार होंगे वो भी भगवत परायण ही होंगे, है कि नहीं? अभी कोई एक व्यक्ति अपना मन अपनी पत्नी को देता है, बच्चों को देता है, तो उसकी सभी क्रियाएं अपनी पत्नी या परिवार को मद्देनजर रखते हुए ही सब क्रियाएं उस मन से होती है। सोचना होता है, या शरीर से भी उन्हीं के लिए क्रियाएं होती हैं। तो वैसे आप क्या करो? भगवत चित्त वाले बनो। तो हर क्षण भगवान का ही स्मरण करना है। हम कहते हैं ना, खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, राम राम राम। Then every action, every thought, word and deed, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो सबसे बड़ा संकट तो यही है, जन्म मरण का। तो उससे भी वो हमको मुक्ति देंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? मन से, वाणी से, शरीर से भगवान को सरेंडर करना है, भगवान का ध्यान करना है, ऐसा यहाँ पे कहा है। अच्छा, तो ये चेतसा सर्वकर्माणि, गुरुदेव ने क्या कहा है?
मच्चित्तः भव, ऐसा चेतसा सर्वकर्माणि, मन से अर्थात ज्ञानपूर्वक समस्त कर्मों का संन्यास मुझ में करो। इस वाक्य का अर्थ है कर्मों में कर्तृत्व, अभिमान और फलासक्ति का त्याग करके केवल ईश्वरार्पण की भावना से कर्म करो। इस सिद्धांत का विस्तृत विवेचन इसके पूर्व किया जा चुका है। 51 to 56 श्लोक में ये सब किया था। समझ में आया? कर्म करते वक्त ईश्वर कहाँ, अब मैंने कर्म किया, यह कर्तृत्व का अभिमान नहीं रखना चाहिए। और फल आने के बाद उसमें आसक्ति भी नहीं रखनी चाहिए, फलासक्ति। तो प्रसाद बुद्धि रखो। तो कर्मयोग की भावना से कर्म करेंगे तो क्या होगा? तो फिर वो सभी कर्मों का संन्यास हो जाएगा। यहाँ पे फिर मत परह भवः ऐसा कहा है। मत परह का मतलब क्या है? जिस पुरुष के लिए मैं यानी अर्थात परमात्मा ही परम लक्ष्य है, वह पुरुष मत परह है। ईश्वर को ही जीवन का लक्ष्य समझे बिना हम में ईश्वरार्पण की भावना नहीं आ सकती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ईश्वर परायण होने का उपदेश देते हैं। समझ में आया? मत पर का मतलब भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा इसका अर्थ है। इसीलिए अपने परमात्मा को ही जो परम लक्ष्य मानता है, इसका अर्जुन पार्थ, पह अर्थ यस्य सह पार्थ, प का मतलब परमेश्वर, अर्थ यानी सबसे हाईएस्ट सॉर्ट, and for whom the highest sort is परमेश्वर is पार्थ। तो मत परह, तो भगवान परमात्मा ही परम लक्ष्य है। ऐसा जब तक आप नहीं मानते तब तक आपके कर्म भगवान को अर्पित नहीं होंगे। दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन को कहते हैं कि तू मत परह भव। तो इससे मत परह कहने का तात्पर्य है आप अपनी बुद्धि भी भगवान को दे दो। ये ज्ञान योग से तात्पर्य है। और संन्यास्य ऐसा कहा है ना, तो सब कर्म जो है मुझ में समर्पित करो, ऐसा कहते। तो वहाँ पे कर्मयोग बताया है। यू डू कर्मयोग, यू डू ज्ञान योग। और क्या कहा है? बुद्धि योग। यहाँ पे बुद्धि योगम उपाश्रित्य। तो कर्मयोग में अर्पण बुद्धि अर्थात भावना का महत्व होने से उसे ही भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धि योग की संज्ञा प्रदान की है। इसका भी विवेचन किया जा चुका है। दूसरे अध्याय में 49 श्लोक, यहाँ पे श्लोक आया था, समत्वम योग उच्यते, यहाँ योग कर्मसु कौशलम। मच्चित्तः भव, जिसका मन मुझ परमात्मा में स्थित हो वह मच्चित्त है। मुझ में कर्मों का संन्यास करके तथा मत पर बनो। इन दो वाक्यों में क्रमशः कर्म एवं ज्ञान योग इंगित किया गया है। इसमें मत कर्मणः ऐसा जब कहा है तो मत सर्वकर्माणि मयि संन्यासे, इसमें कर्मयोग है। और दूसरा क्या कहा है? मत परह, ये जो कहा है उसमें ज्ञान योग है। और अब मच्चित्त शब्द से भक्ति योग को सूचित कर रहे हैं। दिस इज व्हाट गुरुदेव से। मच्चित्त का मतलब क्या है? आप हमेशा भगवान के ही स्मरण करते रहना। जैसे आप अपने परिवार वालों का करते हैं, बिजनेस का करते हैं, वैसे भगवान का चिंतन करते रहना, उसको मच्चित्त ऐसा कहा है। तो इससे भक्ति, सो यू सर्व भगवान, यू नो भगवान एंड देन यू लव भगवान। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, सर्विस, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग
एंड लव। तो इससे क्या होगा? हाँ, ऐसा करके देखो। मन से समस्त कर्मों का संन्यास मुझ में करके मत परायण होकर बुद्धि योग का आश्रय लेकर तुम सतत मत चित्त बनो, ऐसा कहा है। यानी इन ऑल योर इंटरेक्शंस यू जस्ट थिंक ऑफ भगवान ओनली। शरीर मन वाणी इन सब से भगवान के लिए ही कर्म करो, भगवान के लिए ही सोचो, भगवान से ही प्रेम करो। ने पूरा जीवन, आपका पूरा व्यक्तित्व भगवतमय बन जाए, इस प्रकार से तुम रहो, व्यवहार करो। और इससे क्या होगा? मत चित्त सततम भव। आप हमेशा भगवान का ही स्मरण करते रहोगे तो क्या होगा? एक दिन आप खुद भगवत स्वरूप बन जाएंगे। बोले क्यों? एस यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बनते हैं। तो आप मत चित्त बनोगे तो एक दिन आप खुद स्वरूप, भगवत स्वरूप बन जाओगे। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से आप जो रात दिन सोचते रहेंगे तो एक दिन आप खुद ब्रह्म बन जाएंगे। मतलब ब्रह्म का अनुभव करेंगे। आप तो ब्रह्म है ही पहले से, लेकिन सिर्फ अज्ञान था। ऐसे अभी आगे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस भगवान के उपदेश को स्वीकार नहीं करता तो उसकी क्या हालत हो जाती है? तो कहते हैं 58वां श्लोका, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। अभी कोई अहंकार से मच्चित्त, कौन सा हो गया? मच्चित्त मत प्रसादात, मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से सर्व दुर्गाणि तरिष्यसि, संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। अथ चेत त्वम, और यदि तू अहंकारात् न श्रोष्यसि, अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो विनंक्ष्यसि, तेरा पतन हो जाएगा। पढ़े तुम का भगवान की बात मानेगा तो क्या होगा, नहीं मानेगा तो क्या होगा, दोनों बताएं। तो मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। पार्ट 1। पहले क्या कहा? मच्चित्ता भव, ऐसा कहा था ना। मत परः माम उपाश्रित्य सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य, ये सब बातें कहीं। तो उसका फल ये होगा कि आप संपूर्ण विघ्नों को तर जाएंगे, यू विल बिकम सक्सेसफुल। और अगर नहीं करोगे, अहंकार से नहीं मानोगे भगवान की बात, तो तुम्हारा उसका क्या फल होगा? तो बोले तेरा पतन हो जाएगा, विनंक्ष्यसि। एक तो कहा न मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी गिरता नहीं, और जो अभक्त है वो बार बार गिरते रहता है। तो भक्ति करो, भगवान ने खुद कहा है, यहाँ पे थोड़ी वार्निंग दी है, कॉशन किया है। तो अहंकार से जिन्होंने जिन आपने देखते हैं भक्तों ने अब भगवान को परेशान किया, भक्तों को परेशान किया जिन लोगों ने, तो उनका विनाश ही हुआ ना बाद में। इतनी सारी कथाएं, प्रसंग है अपने इसमें, इतिहास में, पुराणों में। संतों को भी प्रताड़ित किया, तो किसी ने वो क्या, वो साईं बाबा के जीवन में, या अपने संत ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन में भी उनको अलग अलग लोगों ने परेशान करना चाहा। किसी ने उनकी कुटिया को जलाने की कोशिश की,
तो उनका शरीर ही जलने लगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करता है, और जो अभक्त है फिर उनको भी नहीं छोड़ता, न बख्शता है। तो मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यति। तो भगवान कहते हैं कि मेरे में चित्त वाला होने से तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुख आदि को तर जाएगा। अर्थात उनको दूर करने के लिए तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो जिस भक्त ने अपनी तरफ से सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिए, स्वयं भगवान के अर्पित हो गया, समता के आश्रय से संसार की संयोगजन्य लोलुपता से सर्वथा विमुख हो गया और भगवान के साथ अटल संबंध जोड़ दिया, यह सब कुछ हो जाने पर भी वास्तविक तत्व की प्राप्ति में यदि कुछ कमी रह जाए या सांसारिक लोगों की अपेक्षा अपने में कुछ विशेषता देखकर अभिमान आ जाए अथवा इस प्रकार के कोई सूक्ष्म दोष रह जाए, तो उन दोषों को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती। प्रत्युत उन दोषों को, विघ्न, बाधाओं को दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं मत प्रसादात् तरिष्यसि, अर्थात मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्न बाधाओं को तर जाएगा। इसका तात्पर्य यह निकला कि भक्त अपनी तरफ से उनको जितना समझ में आ जाए उतना पूरी सावधानी के साथ कर ले, उसके बाद जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से पूरी हो जाएगी। समझ में आया आपको क्या कहा? तो भक्ति करते करते आपने बहुत सारे सद्गुण अर्पण कर दिए, लेकिन कहीं एक अवगुण रह जाता है कि देखो मैंने सब कुछ त्याग कर दिया, देखो मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, हाँ, बाकी लोग इतने नहीं हैं जितना मैं हूँ। इस प्रकार से थोड़ा सूक्ष्म अहंकार भी आ गया। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे भक्त के उस अहंकार को भी नष्ट करते हैं। ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग हिम इनसाइड एंड आउट। थोड़े भी कुछ अगर उसमें रह जाता है तो वो उनको साफ कर देते हैं भगवान। उनसे गलती भी हो जाती है तो भगवान क्या करते हैं, उनकी गलती को माफ़ कर देते हैं, उनको अवेयर करते हैं उस गलती के बारे में, और फिर वो उससे मुक्त हो जाता है। गुरुजी कहते हैं एक भक्त था, तो बोले उसने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। अभी उसकी मृत्यु हो गई तो बोले ऊपर भगवान से जाके मिला, बोले तो भगवान से कहा, देखो भगवान, मैंने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ। तो भगवान ने कहा, किसने कहा था तुमको पाप नहीं करने के लिए? तुमको पता नहीं था क्या कि मैं पापों को माफ़ करता हूँ? मेरी इतनी कैपेसिटी है कि आई कैन प्यूरिफाई यू, आई कैन क्लियर योर सिंस। इतना विश्वास नहीं है? इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके पाप करो, लेकिन कोई पाप हो गए हो तो भगवान के शरण में जाओ, बोले साफ करो आप मेरे पाप, ही विल डू इट। ऐसे ही, ऐसे तो साफ सुथरा रहना बहुत ही कठिन है इस दुनिया में, कोई ना कोई दाग गिर ही जाता है। बट याद रखो कि आप उनके शरण जाएंगे तो वो आपको साफ भी करेंगे, अच्छी तरह से धुलाई करेंगे आपकी। दैट इज़ व्हाट, वो क्षमा करते हैं और अपने भक्तों के पाप भी सब माफ़ करते हैं, साफ करते हैं। तो ऐसे भगवान हैं, कृपालु है भगवान, दैट इज़ व्हाट। एक घटना गुरुजी कहते हैं, घटना का मतलब एक उदाहरण देते हैं कि कोई जज है और वो अगर भगवान का भक्त है और उसको निर्णय देने में उससे कुछ गलती हो गई और बिना कारण कोई व्यक्ति उनके इस निर्णय से जेल में चला जाता है, तो ये गलती हो गई उनसे, तो फिर क्या होगा ऐसे? तो बोले इस सिचुएशन में ऐसा होगा कि भगवान ऐसी कुछ परिस्थिति बनाएंगे कि वो जो व्यक्ति गलती से जेल में चला गया है उसको वो बाहर निकालेंगे,
तो अपने भक्त से गलती हो गई तो उनका निवारण भी खुद भगवान ही करते हैं। दैट मच वी शुड हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन गॉड। तो किसी भी प्रकार से भगवान अपने भक्तों को गिरने नहीं देते। दैट इज़ व्हाट इट इज़। वो कथा जो सिक्योरिटी गार्ड थी वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अब कुछ रह जाता है तो ही विल न्यूनम पूर्णताम याति, हम बोलते हैं ना पूजा में भी, कुछ कमी रह गई है तो आप उसको पूर्ण करो भगवान। हाँ, ऐसा दिव्य महान, हाँ की थी प्रभु निंदा मैंने, वश हो अति अज्ञान, भुला दिया उसको प्रभु ने भी, कारण रहित दयाल। करता रहूँगा अब जीवन भर राम का मैं गुणगान। यस, तो आपने गड़बड़ कर्म भी किए होंगे तो भी वो भगवान बड़े कृपालु हैं और वो क्या करेंगे, आपको कर्मों को माफ़ करेंगे, साफ भी करेंगे। दैट मच यू बी एश्योर्ड, दैट इज़ व्हाट। तो यहाँ पे एक और बात, अर्जुन ने भी एक गलती की थी ना, पहले कहा था कि मैं आपके शरण आया हूँ, और बाद में क्या कहा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो शरण आया है, मुझे उपदेश दे दो, ये भी बोलते हैं, और दूसरी बार ये भी बोलते हैं कि मैं अयोत्स्य इति गोविंदम, मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा वो कहते हैं। तो ये क्या है उनका, ये तो उनका अभिमान है, अहंकार है कि आई एम नॉट गोइंग टू फाइट। शरण आ गया और अभिमान भी रखते हुए कि दोनों चीज़ें साथ में नहीं हो सकती। तो भगवान इसीलिए उनको वार्निंग देते हैं कि अगर तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, सो बेटर लिसन टू मी। बाद में इसका विस्तार आएगा और भगवान ने क्या कहा है। तो ना समझे से कोई कर्म हम नहीं करते हैं तो हमारा पतन नहीं होता, लेकिन अहंकार से कोई कर्म नहीं करते हैं तो अवश्य पतन होता है। दैट इज़ व्हाट। अगर अज्ञान से कोई आपसे कर्म करने में चूक हो जाती है तो दैट इज़, उसमें पतन नहीं है, ऐसा कहा है। लेकिन जानबूझकर आप कोई नियम तोड़ते हैं या गड़बड़ काम करते हैं तो अवश्य वो व्यक्ति गिरता है। दैट इज़ व्हाट भगवान से। अथ चेत्वम अहंकारा न शोषसी। भाई रावण ने क्या किया था, अहंकार से ही वो सब सब दुर्व्यवहार कर रहा था, सीता जी को अपहरण किया था। ये सब लोगों ने उनको कहा कि ये तो राम तो क्या है, खुद परमात्मा ही है, परमेश्वर है, छोड़ दो सीता जी को, शरण जाओ। लेकिन वो इतना अहंकारी था कि मैं उस तपस्वी के शरण में क्यों जाऊं, और आखिरी सांस तक वो उनके शरण में नहीं गया। तो फिर क्या हो गया, विनाश हो गया। ऑफकोर्स भगवान के हाथ से कोई मरता है तो उसको उद्धार होता है, वो बात अलग है। बट जो कौन था उसका भाई, कौन, विभीषण, वो भगवान की शरण में गया। राम मिलाय राजपद दीन्हा, ऐसा कहा है, तो राज्य मिल गया। कहाँ का, लंका का। लंकेश्वर भय सब जग जाना। और इनका क्या हुआ, जो राज्य था वो भी इनका चला गया, खुद भी नष्ट हो गए। ये किसकी वजह से, मिस्टर ईगो। So don't keep ego, that is the message here. But surrender yourself, surrender your ego at his feet, and then think, may your will be done. जैसी आपकी इच्छा, उसे में सबकी भलाई।
इसीलिए गुरुदेव का कोट है ना, व्हेन ईगो वेनिशेस गॉड एंटर्स, एंड व्हेन क्या, व्हेन ईगो असर्ट्स गॉड वेनिशेस, ऐसा कहा है। जब हृदय में, मन में ईगो असर्ट करते रहेगा, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भगवान वहाँ से चले जाते हैं। और जब ईगो शांत हो जाता है तो भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ऐसे गिव अप योर ईगो। अहंकार से युक्त होकर भगवान की बात नहीं मानेंगे तो यू आर डेफिनेटली बाउंड टू फॉल। दैट इज, देयर आर डिफरेंट incidences in the lives of devotees. मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसे नंशसि। तो इसमें हनुमान जी का भी समुद्र उल्लंघन का उदाहरण दे सकते हैं। तो भी भगवान का स्मरण करते हुए जा रहे थे, मुख में भगवान का नाम था, हाथ में भगवान की सेवा थी, भगवान में नाम, भगवान का स्मरण था। तो इसीलिए भगवान की कृपा से वो समुद्र को पार कर सके। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचर जना। तो इसीलिए भगवान को सब कर्म अर्पण करो, भगवान में ही चित्त लगाओ, भगवान के ही परायण हो जाओ। भगवान विल डू एनीथिंग फॉर यू, जो चाहिए आपको मिल जाएगा। सारांशतः साधक को सतत ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म करते रहने चाहिए। सतत अभ्यास करने पर शरीर और मन भी ऐसी अनुप्राणित बुद्धि का साथ देने लगते हैं जो ईश्वर के अखंड स्मरण में रमती है। तो दैट इज द व्हाट एसेंस ऑफ दिस श्लोक। क्या करो? भगवान को स्मरण करते हुए तब कर्म करो। माम अनुस्मर युध्य च, दैट इज व्हाट पहले भी कहा था यहाँ पे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मच्चित्त होकर तुम मेरी कृपा से समस्त कठिनाइयों को पार कर जाओगे। हमारे जीवन में आने वाले अधिकांश विघ्न या प्रतिबंध केवल काल्पनिक होते हैं। मिथ्या भय और वृथा चिंता संभ्रमित मन के लक्षण है। मन के परमात्म स्वरूप में समाहित होने से प्राप्त होने वाले फल को ही कृपा कहते हैं। यहाँ कथित कृपा का अर्थ यह नहीं कि करुणा सागर भगवान भक्त विशेष पर ही अपनी कृपा की वर्षा करते हैं और अन्य जनों पर नहीं। भगवान तो स्वयं कृपा स्वरूप ही है, उनकी कृपा सर्वव्यापी है। आवश्यकता केवल हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनाने की तथा विवेक को जागृत करने की है। शुद्धता और विवेक होने पर परमात्मा शुद्ध स्वरूप में प्रकट हो जाता है, जो साधक के हृदय में पहले से ही विद्यमान था। सूर्य का प्रकाश किसी से पक्षपात नहीं करता, परंतु जो व्यक्ति अपने घर के द्वार और वातायन यानी विंडोज सदैव बंद रखता है, वह सूर्य प्रकाश से वंचित रह जाता है। इसमें सूर्य का कोई भी दोष नहीं है। तो भगवान की कृपा सब पे है, नॉट जस्ट केवल भक्त के ही ऊपर। आप अपने मन को, बुद्धि को, व्यक्तित्व का ऐसा बनाओ कि आप रिसीव कर सके उस कृपा से। वो तो खुले बैठे दुकान डाल के, ये ले लो मेरी कृपा, होलसेल डीलर है वो कृपा का। लेकिन हमने अपने मन को ये अहंकार के दरवाजे से बंद कर रखा है, तो कृपा प्राप्त नहीं होती हमको। नाइस दिस। आगे कहते हैं, और उनकी अपनी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं कि यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यते व्यवसायस्ते
प्रकृति स्वानियोक्ष्यति। तो अहंकारम आश्रित्य, अहंकार का आश्रय लेकर, यत् तू इति मन्यसे, ऐसा मान रहा है कि न योत्से, युद्ध नहीं करूँगा, ते एषः व्यवसायः मिथ्या, यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि प्रकृति ही त्वाम नियोक्ष्यति, तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। तो अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या यानी झूठ है, क्योंकि तेरी क्षात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। अहंकार से युक्त होकर, अहंकार का तात्पर्य अज्ञान से भी है। अगर तू ये सोचेगा कि कहेगा कि मैं तो युद्ध करने वाला नहीं हूँ, फिर भी तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारी जो क्या कहें स्वधर्म जो है, तो क्षत्रिय का गुण जो तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, वो तुमसे युद्ध करवाएगा। तो ये भी हमने बहुत बार चिंतन किया है कि अगर अर्जुन इस टेम्पररी मोह के कारण, भय के कारण, शोक के कारण अगर किसी वन में जाके रहता भी कुछ दिनों के लिए, हाँ, तो क्या हो जाता, उनको सब वो याद आ जाता। कौन सा प्रसंग? हाँ, द्रौपदी का वस्त्र हरण, और जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इनके सब चेहरे उनको याद आते। जो जो बचपन से वो दुर्योधन उनको ऊपर अत्याचार कर रहा था, सब याद आ जाता। और लाक्षागृह का प्रसंग सब उनको याद आ जाता। और क्या करता हो फिर? वो पेड़ काटता हो, सशे मारता असेल धरून, हरणा मारता असेल, हाँ, और सब पशु पक्षियों को वहाँ के मारता क्रोध से। और वहाँ पे उससे भी शांत नहीं होती उसकी आग, वो वापस आ जाता धनुष बाण लेके, गांडीव लेके, और बोला आ जाओ, ललकारता, कहाँ है तू कर्ण, आ जा, करते युद्ध। तो इस प्रकृति जो है उसकी, क्षत्रिय प्रकृति उसको फोर्स करती, क्या, चलो युद्ध करो, हाथन खास जाता, खुजली हो जाती उसके हाथ में, क्योंकि वो प्री मैच्योर्ड संन्यास था ना। यू आर नॉट मैच्योर्ड मन से ये सब कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग करने के बाद फिर बाद में आप संन्यास के योग्य हो जाते हैं। पहले ही सब अचानक से छोड़ दिया तो फिर वो वृत्तियाँ वापस आ जाती हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू अगर कहता है कि युद्ध नहीं करूँगा अहंकार से, तो ऐसा मत, बिल्कुल नहीं है, ये प्रकृति तुमसे युद्ध करवाएगी। तो दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। बहुत बार कभी कभी वो घर में भी झगड़ा होता है, वो पति चले जाते हैं कहीं पे, जाता हूँ मैं छोड़ के, कंटाळा म्हणता था अंगराव, हाँ, वहाँ पे शाम को चाय का समय आ जाता है तो कहीं वो टपरी पे चाय पीता है, लेकिन वो बिल्कुल पसंद नहीं है उसको, वो पत्नी के हाथ की चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की आदत हो गई, इसलिए वापस जाते हैं क्योंकि वो संस्कार है वहाँ पे, दे विल कम बैक। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप कल्पना कर सकते हैं। तो जो कर्मठ व्यक्ति है तो कभी शांत बैठ नहीं सकता, ही विल डू, इनको सप्रेस भी करेंगे तो वापस आ जाएगा। किसी एक संस्था में अगर जाता है, वहाँ पे उसको काम करने को नहीं दिया जाता है, दूसरी संस्था में जाके वहाँ पे काम करता है, बट ही विल एक्ट, ही विल डू समथिंग और द अदर, बट ही हैज़ दैट रजोगुण, he has that vritti of working and serving, so he will do and serve somewhere else, ऐसे हैं। तो इसीलिए क्या करना चाहिए कि अपने, इसीलिए कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, ऐसा कहा था ना। आपका जो टेम्परामेंट है, एप्टीट्यूड है, उसके अनुसार आपको कर्म करना चाहिए और उस वासना को एग्जॉस्ट करना चाहिए। जो संस्कार है उसको ख़त्म करो कर्म करके, उसको जला दो, एंड डोंट क्रिएट न्यू वंस। सो वर्क एज पर योर टेम्परामेंट एंड देन एग्जॉस्ट दैट। तो भी करते वक्त कर्मयोग की भावना से कर्म करो।
कर्म में या फल में भी आसक्त ना होना। फल आएगा तो प्रसाद बुद्धि, कर्म करते वक्त ईश्वरार्पण बुद्धि, इस प्रकार से कर्म करेंगे तो फिर आप वो संन्यास के योग्य बनोगे, है ना, हायर योगा के लिए तैयार हो जाओगे। अभी आज इतना काफ़ी है। चलो, 60th श्लोका वी विल सी टुमारो। अभी आगे के बहुत सुंदर श्लोक है, कंक्लूडिंग श्लोकास ऑफ भगवद गीता, वी विल सी टुमारो। कितनी बोल रहा था कामत? 20। आज तारीख कितनी? 9। 13 तारीख को ख़त्म करना है। एक दिन में कितने करने हैं मुझे? 5। So I want to complete by 13th, ओके? क्या? नहीं, अभी नहीं, आई विल कंप्लीट इट। जून से मैं विष्णु सहस्रनाम करूँगा। धीर मारुते गंभीर मारुते, धीर मारुते अति धीर मारुते, गीत मारुते संगीत मारुते, दूत मारुते रामदूत मारुते, भक्त मारुते परम भक्त मारुते, वीर मारुते गंभीर मारुते, गंभीर मारुते गंभीर मारुते गंभीर मारुते।